हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली फाइन होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट जो वीक है वो आपको प्रॉफिटेबल गया होगा। तो एक और वीडियो लेकर हम आपके सामने प्रेजेंट हैं। इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो में हम कल 3 अप्रैल को जो हमारा मार्केट खुलने वाला है उसमें हम कैसे लॉजिकली एंड प्रॉफिटेबली अप्रोच करें इसको डिस्कस करेंगे। क्या सपोर्ट एंड लेवल रेसिस्टेंस के लेवल्स हैं, कहाँ पर हमें एंटर करना चाहिए और कहाँ पे हमें एग्जिट करना चाहिए, इन सारी बातों को हम इस वीडियो में डिटेल और सिंप्लीफाइड वे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो रोजाना की तरह जो प्रोसेस है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट में हम ग्लोबल मार्केट का मूड या सेंटीमेंट रीड करने का ट्राई करते हैं, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट का मूड है या जो सेंटीमेंट है वो हमें ये बता सकने में इनेबल है कि हल हम कहाँ ओपन हो सकते हैं। गैप अप ओपन हो सकते हैं, गैप डाउन या फ्लैट। बट ऑब्वियस है जब हम ओपन होते हैं उसके बाद हम 3:30 बजे तक खुले रहते हैं और ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ग्लोबल मार्केट हम 3:30 बजे तक तो प्रॉफिटेबली एंड लॉजिकली सस्टेन नहीं कर सकते। तो इसलिए पहले ग्लोबल मार्केट का मूड रीड करेंगे, फिर लेवल्स की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट के मूड से स्टार्ट करते हैं। तो ग्लोबल मार्केट का मूड देखोगे तो काफ़ी अच्छा है। जो यूएस की स्टॉक मार्केट है, जो उसकी जो मेजर इंडेक्सेस है डाउ और नेस्डेक, फ्राइडे को भी बड़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देकर गई है। डाउ अराउंड 400 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज होकर गई है और नेस्डेक 208 पॉइंट्स पॉजिटिव क्लोज होकर गई है। तो यूएस का मार्केट पिछले हफ्ते से काफ़ी अच्छा बाउंस बैक कर रहा है, काफ़ी अच्छी रिलीफ रैली आ रही है। यूके के मार्केट को देखें, यूरोपियन मार्केट्स को, तो वो भी सब पॉजिटिव थे। तो मार्केट का मूड फ्राइडे पे एक हैप्पी नोट पे क्लोज हुआ है। अगर हम इसका इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर्स पे देखें, क्योंकि हम फ्राइडे को 3:30 पे क्लोज हो गए थे, ऑब्वियस है। बट जो निफ्टी के फ्यूचर है, एसजीएस निफ्टी के नाम से सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होते हैं, उनको अगर हम देखें तो वो 17,473 पे क्लोज हुए हैं। तो अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग की तरफ हमें इंडिकेशन दे रहे हैं। 70 से 80 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग की तरफ हमें इंडिकेशन दे रहे हैं। तो अगर हम कंक्लूड करें, ग्लोबल मार्केट के मूड हैप्पी नज़र आ रहे हैं। वो हैप्पी मूड हमें मंडे एक पॉजिटिव ओपनिंग लेने में हेल्प कर सकता है। बट पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद हम सस्टेन करेंगे या नहीं करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उस पर चलते हैं और उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले एक बार फ्राइडे के मार्केट की बात कर लेते हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने कहा था, वेडनेसडे का एक्सपायरी क्लोज हो चुकी थी, एंड हो चुकी थी। एक्सपायरी के कारण ही हम बाउंस बैक करने से रुके हुए थे, क्योंकि ग्लोबली मार्केट काफ़ी अच्छा बाउंस बैक कर रही थी और हम काफ़ी अच्छे एक्यूमुलेशन जोन में थे। सिर्फ वो एक्सपायरी की हडल थी जो हमें रोक रही थी। वेडनेसडे एक्सपायरी खत्म हुई, फ्राइडे हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग डे ऑब्जर्व किया है। निफ्टी अराउंड 1.63% पॉजिटिव और बैंक निफ्टी 1.75% पॉजिटिव क्लोज होके गई है। तो सिर्फ एक्सपायरी की हडल थी, जैसी वो क्रॉस हुई वैसे हमारे मार्केट ने बहुत डिसेंट बाउंस बैक किया। और जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि बैंक निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन अपने 13 ईएमए को गेन करके गई है और ये एक स्ट्रांगनेस का साइन है जो बाउंस बैक लाने में हेल्प करेगा, जो आया भी है। फाइनेंशियल निफ्टी में भी सेम हुआ था। बस निफ्टी 50 में क्या था, निफ्टी की अगर हम बात कर रहे थे तो जो एक्सपायरी वाले दिन थी 13 ईएमए के नीचे ही क्लोज देकर गई थी। बट एक गैप अप ओपनिंग ली और एक बहुत बुलिश कैंडल बना के गई है। 13 ईएमए को एकदम ब्रेक करके गई है, जो बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है। तो टेक्निकली हमारी मार्केट फ्राइडे बड़े ही पॉजिटिव नोट पे क्लोज हुई है, एकदम टॉप पे क्लोज हुई है। ठीक है, डे टॉप पे। अब अगर हम एंट्रीज की बात करें कि अगर हम फ्राइडे को ट्रेड कर रहे होते और जो हमने लेवल्स दिए थे उन पे कहाँ एंट्री बनी थी, तो 15 मिनट का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 15 मिनट का चार्ट है, एक तरफा रैली थी। अगर आप देखोगे, एक लेवल दिया था 17,250 का आपको, कि 17,250 के ऊपर जाए और सस्टेन करने लग जाए तब आप एंट्री ले सकते हो। एक आपका लेवल वो था। तो अगर आप देखोगे तो 17,250 आपका यहाँ कहीं पे आ रहा है। तो यहाँ पे इसने क्या किया था, 17,250 को गेन कर लिया था, सस्टेन भी करने लग गई थी। उसके बाद आप एंट्री ले सकते हैं। 17,400 का टारगेट दिया था, ऑलमोस्ट अचीव हो गया था मार्केट बंद होने से पहले। ठीक है, एक लेवल आपको ये भी दिया था कि 13 ईएमए के ऊपर गैप अप हो और सस्टेन करे तब आप 13 ईएमए के टारगेट के साथ बाय कर सकते हो। तो एक एंट्री आपकी यहाँ पे बन सकती थी, बट ये थोड़ी रिस्की एंट्री थी क्योंकि बड़ा गैप अप हुआ था। ये वाली एंट्री बढ़िया एंट्री थी कि 17,250 के ऊपर क्लोज दी, सस्टेन करने लग गया, अब आप जंप कर रहे हो। ठीक है, तो निफ्टी में ये एक ही एंट्री बनती थी, एक इनिशियली बनती थी, वो थोड़ी रिस्की थी क्योंकि मार्केट एकदम मोमेंटम में था। कहीं भी उसने और कोई एंट्री आपको दी ही नहीं है, बस चलते ही चला गया। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है।
बैंक निफ्टी में एक एंट्री तो जब उसने 40,500 को सस्टेन किया ऑब्वियस है तब बनती थी, तो यहाँ पर इसने 40,500 के ऊपर क्लोजिंग दी है, अगली कैंडल्स में सस्टेन भी करने लग गया, तब आप बाय कर सकते थे। 40,750 का आपका टारगेट होता, ठीक है। एक ही एंट्री बनती थी क्योंकि जो पहली कैंडल बनी, या तो आप गैप अप होते ही 40-250 के ऊपर बाय कर लेते, बट वो रिस्की होता, क्लोजिंग आने का आप वेट करते, तब तक वो 40,500 लगा चुकी थी। तो जो बेस्ट एंट्री बनती वो निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो सेकंड हाफ में जब इन्होंने क्रूशियल लेवल निफ्टी ने 17,250 और बैंक निफ्टी ने 40,500 गेन करके सस्टेन किया तभी बनती थी, तब आप एंट्री ले सकते थे और डिसेंट प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। अगर शुरुआत में आपने सिर्फ जस्ट गैप अप होते ही बाय कर लिया जो बहुत रिस्की था, तो भी आपको एक डिसेंट रिवॉर्ड मिल सकता था, ठीक है। तो ये फ्राइडे की मार्केट थी। अब अगर हम उसकी बात करें कि मंडे को हम मार्केट में कैसे अप्रोच करें, क्या लेवल्स हो सकते हैं, तो ये लेवल्स हैं। इन लेवल्स को बताने से पहले ये जो लेवल्स हैं, पहली चीज़ स्पॉट के लेवल्स हैं, इनमें ट्रेड बनती है तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड ले सकते हो या ऑप्शंस में ले सकते हो। ऑप्शंस में कौन सी स्ट्राइक आप लोगे, जस्ट आउट द मनी या उसके बाद वाली ले सकते हो जिसका डेल्टा नियर अबाउट 0.4 हो। कोई बिगनर ये वीडियो देख रहा है, उसको डेल्टा के बारे में नहीं पता, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी एक सिंप्लीफाइड वीडियो हमारे चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप डेल्टा को देख सकते हो। तो आप डेल्टा को ले सकते हो जस्ट आउट द मनी वाली, ठीक है। ऑप्शन सेलिंग की स्ट्राइक यहाँ मेंशन है, बाइंग्स के लेवल में आपको बता देता हूँ। तो सपोर्ट है 17,250, 150 और 17,000, रेसिस्टेंस है 17,500 से 557 का जोन और 17,750। अगर आप ऑप्शन सेलर है 17,750 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हो, 16,900 के नीचे वाले पुट सेल कर सकते हो। अगर आप ऑप्शन बायर हो तो क्या करें, लेवल्स यहाँ आपके सामने जरूर मेंशन है, एक बार मैं आपको चार्ट में ले जाके बता देता हूँ, ठीक है। तो 3 टाइप की पॉसिबल ओपनिंग है, हायर चांस दिख रहे हैं कि हम मंडे को गैप अप हो सकते हैं। अब गैप अप के केस में क्या करें, 2 टाइप के गैप अप आप विटनेस कर सकते हो। एक स्मॉल गैप अप यानी 17,400 के ऊपर, एक 17,550 से 557 का जोन आ रहा है 50 पॉइंट का, एक इसके ऊपर गैप अप, ठीक है। तो अगर ये स्मॉल गैप अप होता है, एक कैंडल ऊपर क्लोज देती है, अगली भी कैंडल ऊपर क्लोजिंग दे देती है, यानी 17,400 के ऊपर 2 कंसेक्यूटिव 15 मिनट की कैंडल सस्टेन कर जाती है, देन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 17,500 से 557 का जोन आ रहा है वो आपका पहला, और 17,600 दूसरा टारगेट हो जाएगा। अगर इसके ऊपर खुले और प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, कैंडल की क्लोजिंग नीचे आए 17,400 से, एक कैंडल और सस्टेन करे, देन इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। आप पुट की ट्रेड लोगे, 17,250 आपका पहला टारगेट हो जाएगा और 17,150 आपका दूसरा टारगेट हो जाएगा। स्ट्राइक कौन सी लेनी है, जस्ट आउट द मनी, लेवल्स मैंने आपको बता दिए, टारगेट्स। स्टॉप लॉस अगर आप जानना चाहो कि स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस सिंपल है। स्टॉप लॉस कॉल के केस में अगर आप कॉल बाय कर रहे हो, 17,400 का लेवल है तो इसके 50 पॉइंट्स नीचे रख सकते हो, यानी 17,350 हो जाएगा। स्टॉप लॉस पुट के केस में अगर आप पुट बाय कर रहे हो तो 17,400 आपका लेवल है, इसके 50 पॉइंट ऊपर 17,450 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये था अगर निफ्टी एक स्मॉल गैप अप लेती है। अगर एक बिग गैप अप लेती है, 17,500 से 557 के जोन के ऊपर ओपन होती है, जो सच में निफ्टी का एक बड़ा क्रूशियल लेवल है अगर आगे रैली लेनी है तो, ठीक है। तो इसके ऊपर अगेन ओपन होने के बाद क्लोज दे देती है, एक कैंडल और सस्टेन करती है, अगेन 17,600 के लिए आप एक कॉल बाय कर सकते हो, और ऊपर खुलने के बाद क्लोजिंग नीचे देती है, एक कैंडल और सस्टेन करती है, मतलब फर्दर फॉल आ सकता है, 17,400 तक के आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये था अगर निफ्टी कल को एक बिग गैप अप ले या स्मॉल गैप अप ले, दोनों सिनेरियो को हम कैसे डील करें, ठीक है। ये लेवल्स आपके यहाँ इस विंडो में भी अवेलेबल है, आप इससे भी ले सकते हो, ठीक है। दूसरा सिनेरियो है कि निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो सकती है, इसके चांसेस बहुत कम है, बट ठीक है हम सारे चांसेस को इंक्लूड करके चल रहे हैं। फ्लैट ओपन होने का मतलब निफ्टी 370 के आसपास बंद हुई है, 17,370 के आसपास ओपन होना यहाँ। अगर ओपन होके आगे जाती है और ये 17,400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल आ रहा है, इसके ऊपर क्लोजिंग देती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 17,500 से 557 का जोन है वो आपका टारगेट हो जाएगा, ठीक है। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर ओपन होने के बाद नीचे आती है और 17,250 तक गिर के आ जाती है और 17,250 को ब्रेक करती है, मतलब फर्दर फॉल आएगा, ठीक है। 17,150 और 17,000 हमारे टारगेट हो जाएंगे। और अगर
17,250 के पास आके ब्रेक ना करे, बाइंग सिग्नल दे, सस्टेन करने लग जाए, अगेन इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 17,350 और 17,500 आपके टारगेट हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी 17,400 और 500 का जो जोन आ रहा है वो आपका टारगेट हो जाएगा। एक और सिनेरियो बचता है कि राइज हो और 17,400 को क्रॉस ना कर पाए, इसे रसिस्ट करे, इसके नीचे ही क्लोजिंग देते रहे, देन एक सेलिंग आ सकती है 17,250 तक, ठीक है। तो ये था फ्लैट ओपन हो, अगेन कौन से ऑप्शन लेने, जस्ट आउट द मनी ले लेंगे, स्टॉप लॉस वही 50 पॉइंट नीचे कॉल के केस में, पुट के केस में 50 पॉइंट ऊपर। तीसरा और लास्ट सिनेरियो कि हम गैप डाउन ओपनिंग भी ले सकते हैं, जिसके चांसेस बहुत मिनिमल है, बट ठीक है। हम गैप डाउन ओपनिंग में दो चीज़ें हो सकती है, एक हो सकता है एक डिसेंट 100 पॉइंट का गैप डाउन, यानी 17,250 के नीचे ओपन हो। अब नीचे ओपन होने के बाद अगर क्लोजिंग ऊपर दे दे या 17,250 पर ओपन हो और क्लोजिंग ऊपर दे दे, एक कैंडल सस्टेन भी करे, मतलब मार्केट बाउंस बैक कर जाएगी, 17,400 तक के टारगेट आप ले सकते हो। और इसके नीचे क्लोजिंग दे, एक सस्टेन करे, मतलब 13 EMA का जो 17,150 के आसपास लेवल आ रहा है उसे टेस्ट आउट करने जा रही है, तो आप पुट बाय कर सकते हो, ठीक है। और अगर एक हल्का फुल्का गैप डाउन होता है 17,300 के अराउंड, तो वहां पर भी आप सेम तरीके से कर सकते हो कि इसके नीचे सस्टेन करे तो 250 तक जा सकती है, और इसके ऊपर ही क्लोज दे तो 17,400 बाउंस बैक करने आ रही है, ठीक है। तो ये थे निफ्टी के लेवल्स कि अगर निफ्टी गैप अप, गैप डाउन या फ्लैट ओपन हो तो उसे आपको कैसे डील करना है ऑन मंडे, ठीक है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी का क्रूशियल लेवल है 40,738 से 40,750, सपोर्ट है 40,500, 39,891 से 40,000, रेसिस्टेंस है 41 और 41.5 के। ऑप्शन सेलर है 41,500 के ऊपर रह सकते हैं, 39,000 के नीचे रह सकते हैं। अगर आप ऑप्शन बायर है, ये आपके लेवल्स है, मैं एक बार आपको चार्ट में समझा देता हूँ। तो ये 15 मिनट का चार्ट है अगेन बैंक निफ्टी का। तो सबसे पहले जो हायर प्रोबेबिलिटी है गैप अप, वही सिनेरियो देख लेते हैं। गैप अप दो टाइप के हो सकते हैं, एक माइनर गैप अप, थोड़ा बहुत गैप अप, एक बहुत बड़ा गैप अप। तो 738 से 750 का एक जोन आ रहा है जो मैंने क्रूशियल लेवल लिया। अगर थोड़ा सा गैप अप हो, इसके ऊपर ही कैंडल क्लोज दे, कैंडल सस्टेन करे, इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। 41,000 फर्स्ट और 41,240 के अराउंड आपका दूसरा टारगेट होगा। और ऊपर खुलने के बाद क्लोजिंग नीचे ही दे दे, प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, एक कैंडल सस्टेन भी कर जाए, मतलब 40,500 आपका फर्स्ट और 40,200 से 250 का जोन आ रहा है वो सेकंड टारगेट होगा। ये टारगेट्स थे। कॉल कौन सी लेनी है, अगेन जस्ट आउट द मनी। पुट कौन सी लेनी है, जस्ट आउट द मनी। स्टॉप लॉस सी के केस में क्या होगा आपका, 738 से 750 का जोन है, तो 738 के 100 पॉइंट्स नीचे, यानी 638 के अराउंड आपका स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस पी के केस में क्या होगा, 4738 से 100 पॉइंट्स ऊपर 4838 आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। अगर बड़ा गैप अप होता है, यानी 41,000 के ऊपर ओपन हो जाती है, कैंडल क्लोज देती है, एक सस्टेन भी करती है, तो 41,250 के टारगेट के साथ, 41,240 के टारगेट के साथ आप बाय करोगे। और ऊपर खुलने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, जिसके चांसेस हो सकते हैं क्लोजिंग नीचे दे, एक कैंडल और सस्टेन करे, मतलब 40-750 का ये जोन आ रहा है, यहाँ तक गिर सकती है। ये था कि अगर बैंक निफ्टी गैप अप हो तो उससे हमें कैसे डील करना है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी फ्लैट भी ओपन हो सकती है। फ्लैट ओपन होने का केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि क्रूशियल लेवल आ रहा है 738 से 750। फ्लैट ओपन होना मतलब यहाँ कहीं ओपन होना। फ्लैट ओपन होती है, इस जोन पे आती है, इसको ब्रेक कर देती है, एक कैंडल सस्टेन भी करती है, मतलब 41,000 तक जा सकती है, कॉल बाय अपॉर्चुनिटी है। इसे क्रॉस नहीं कर पाती है ब्रेक, तो फर्दर फॉल हो सकता है, और जो हमारा 40,500 है वहां तक आ सकती है, ठीक है। और अगर फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे गिरती है, 40,500 पे आती है, क्योंकि दो इंपॉर्टेंट लेवल्स के बीच में बंद हुई है बैंक निफ्टी, 40,500 आती है, इसे ब्रेक करती है, तो 40,200 से 250 का लेवल होगा। और अगर इसे ब्रेक नहीं कर पाती है तो दोबारा ये जो 750 का क्रूशियल जोन आ रहा है इसको टेस्ट आउट करने आएगी, तो इट्स अ कॉल बाय अपॉर्चुनिटी। ये थी फ्लैट के केस में कैसे डील करना है। और लास्ट हमारा बचता है कि गैप डाउन, जिसकी पॉसिबिलिटी कम नजर आ रही है, बट ठीक है, हम हैंडल कर लेते हैं। तो गैप डाउन दो टाइप के हो सकते हैं, एक माइनर गैप डाउन, 40,500 का इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके नीचे खुल जाए बट रिकवर होकर क्लोजिंग ऊपर दे, एक कैंडल सस्टेन कर जाए, मतलब कॉल बाय अपॉर्चुनिटी है। 750 का जोन आ रहा है ये पहला, और 41,000 दूसरा टारगेट होगा। और नीचे ओपन हो और क्लोजिंग नीचे ही दे दे, एक कैंडल और सस्टेन कर जाए, इट्स अ पुट बाय अपॉर्चुनिटी। अब प्रॉफिट
और फर्दर फॉल आ सकता है, 200 से 250 का जोन आ रहा है, यहाँ तक जा सकती है। ये हल्के गैप डाउन में था। एक बड़ा गैप डाउन अगर होता है तो वो 200 से 250 का जोन आ रहा है 50 पॉइंट का, इसके नीचे होगा। अगेन इसके नीचे ओपन होके क्लोजिंग ऊपर दे, कैंडल सस्टेन करे, मतलब मार्केट बाउंस बैक कर सकती है 40-500 की तरफ, और नीचे ही क्लोज दे खुलने के बाद और एक कैंडल सस्टेन भी करे, मतलब 40,000 के इंपॉर्टेंट लेवल जिसको गेन किया उसको दोबारा टेस्ट आउट करने बैंक निफ्टी जा सकती है। तो ये थे बैंक निफ्टी के लेवल्स कि हम उसे कैसे डील करें। ये लेवल्स अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी मैंने मेंशन किए हुए हैं, आप यहाँ से भी उन्हें रेफर कर सकते हो। लास्ट है फाइनेंशियल निफ्टी, जिसकी कल एक्सपायरी है, क्योंकि ट्यूसडे हमारा मार्केट बंद है, तो कल हमारी एक्सपायरी है फाइनेंशियल निफ्टी की 3 अप्रैल को। क्रूशियल लेवल है 18,000, सपोर्ट है 17,750, 17,791 का जोन, 17,500, 18,143 से 150 का जोन और 250। और अगर आप ऑप्शन सेलर है 18,250 के ऊपर वाली कॉल सेल कर सकते हैं, 17,800 के नीचे वाली पुट सेल कर सकते हैं, और जब मार्केट स्टेबलाइज हो जाए तो कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि कल की एक्सपायरी का फाइनेंशियल निफ्टी की यही सस्पेंस होना चाहिए कि वेदर वो 18 के ऊपर होती है या नीचे होती है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ये लेवल्स आपके रहे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो पूरी एनालिसिस हमने करी ये आपकी कल के मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेड करने में हेल्प करेगी, कुछ आपको ज़रूर सिखाएगी, लॉजिकल ट्रेडिंग करने के बाद मोटिवेट करेगी। इसी विश के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हम ऐसी और वीडियो लेकर आएँ तो आपको पता चलता रहे, आप उससे कुछ सीख सको, मोटिवेट हो सको और लॉजिकल ट्रेडिंग कर सको। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जब हम मार्केट में अपनी ट्रेड करते हैं कोई भी, ऑब्वियस अपनी हार्ड एंड मनी लगाते हैं, तो ये जो एनालिसिस है ये मैंने अपनी हार्ड एंड मनी लगाने के लिए की हुई है। आप अगर अपनी हार्ड एंड मनी लगा रहे हो तो उसके लिए आपकी खुद की एनालिसिस ज़रूर होनी चाहिए, आप इससे हेल्प ज़रूर ले सकते हो, बट एट द एंड एनालिसिस आपकी होगी, प्रॉफिट भी आपका होगा, लॉस भी आपका होगा। तो इसी विश के साथ कि आने वाला दिन आपके लिए प्रॉफिटेबल हो, वीडियो एंड करेंगे। हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू वेरी मच।